हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकास स्टेट 2.0 में। मैं हूं विकास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराएंगे और उसको व्याख्या सहित कराएंगे। मतलब एक क्वेश्चन में हम 3-4 क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आज पढ़ाएंगे, इसके बाद लाइंस पढ़ाएंगे, इसके बाद ज्योमेट्री फिगर्स का कराएंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का कराएंगे और प्रोजेक्शन का कराएंगे। ये सारी टॉपिक हम करा करके टॉप 30 क्वेश्चंस हम करा देंगे। टॉप 30 क्वेश्चंस में ही आपको पूरा व्याख्या सहित मिलेगा, है ना। जैसे ये दिया A0 आकार के कागज़ पेपर का क्षेत्रफल कितना होता है, तो इसके बारे में तो बताएंगे और पूरे इसका जो सीट होती है, जो मेजरमेंट होता है, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर हो रही बात? चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि A0 आकार का जो कागज़ का जो पेपर होता है ना, कागज़ का जो पेपर होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है। एरिया पूछ रहा है, ना कि आपका परिमाण पूछ रहा है, ना तो उसका मेजरमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, हम जानते हैं कि A0 जो साइज़ होती है हमारी, है ना, A0 होती है 841 mm, है ना, गुणा 841 mm गुणा कितना होता है आपका 1189 mm होता है ना, ये होता है। ठीक है, अगर हम इसको सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करें, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी वैल्यू दिया हुआ है सभी में हमारी सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से भाग दे देंगे। किससे भाग देंगे? 10 से भाग देंगे। जब हम 10 से भाग दे देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 8.41 आ जाएगा, अरे 84.1 आ जाएगा, इंटू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 118.9, ये कितना आ जाएगा cm यानी सेंटीमीटर, इतना आ जाएगा, है ना, 1189। जब इसका मल्टीपल कीजिएगा आप, तो मल्टीपल करने के बाद आएगा 449 आएगा और प्लस 49 आ जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हम जो मेजरमेंट का जो हमने माप बताया था आपको 841 mm गुणे 1189 mm, तो 10 से जब डिविजल करेंगे तो यह आ जाएगा। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो इतनी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी नियर अबाउट कितना आ जा रहा है आपका 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, नियर अबाउट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। बात समझ में आए कैसे आया ये, है ना, समझ में आया आपको? बताइए, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, बताइए, समझ में आया आपको? बिल्कुल। तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, और जो हम मेजरमेंट बताए थे, इसका हमने बताया था कि A0 का कितना होता है, हमने बताया था ना आपको, A0 का होता है 841 गुणा 1189 mm। फिर हमने A1 का भी बताया था, A2 का भी बताया था, है ना। चलिए, A3 का कितना होता है आप बताएंगे, A3 का कितना होता है, तो A3 का कितना होता है आपका 297 कितना होता है, A3 का पूछ रहा हूँ, 297 और 420। ठीक है, ये हमने जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का थ्योरी वाला क्वेश्चंस कराया था उसमें सभी क्वेश्चंस कराया हुआ हूँ, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? चलिए, देखिए, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है फ्रेंड, बट वीडियो क्या करिए आप फुल वॉच कीजिए और इसको समझने के बाद आप क्वेश्चंस को लगाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइएगा, या कोई भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसको लगाइएगा। 100 डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस होगा ही होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि शीर्षक ब्लॉक में क्या दर्शाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। जो आपका शीर्षक जो ब्लॉक होता है फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है ना, तो जो शीर्षक ब्लॉक होता है ये, इसमें क्या होता है कि कंपनी का नाम लिखा होता है, ड्राइंग का शीर्षक क्या होता है ना, कौन सा शीर्षक है, शीर्षक लिखा होता है, प्रक्षेप का प्रकार लिखा होता है, कौन से प्रक्षेप में बनाया गया है, और ड्राइंग संख्या लिखी होती है, आदि लिखी होती है ना। तो कंपनी का नाम तो लिखा ही होता है, ड्राइंग का शीर्षक भी लिखा होता है। और देखिए, ये जो हमारा होता है, ये जो हमारा ड्राइंग जो शीट होती है ना, नीचे यहाँ पे एक दाईं तरफ एक शीर्षक ब्लॉक बनाया जाता है ना, नीचे दाईं तरफ। अब ये क्वेश्चन देता है कि शीर्षक ब्लॉक का स्थिति कहाँ होता है, तो शीर्षक ब्लॉक की जो स्थिति होती है, ये जो आपका होता है, जो ड्राइंग शीट होती है, ड्राइंग शीट की जस्ट यहाँ ऊपर नहीं, नीचे दाईं तरफ होती है। अपने जैसे हमारा हाथ दाईं तरफ है, उस तरह से दाईं तरफ होती है। और इस शीर्षक ब्लॉक में क्या लिखा जाता है, इसमें कंपनी का नाम लिखेंगे आप, ड्राइंग का शीर्षक लिखेंगे,
ठीक है। ड्राइंग का पैमाना लिखेंगे, प्रक्षेप का प्रकार क्या होता है और ड्राइंग की संख्या, ये सारी चीज़ें इसमें लिखेंगे। क्लियर हो रही बात। तो शीर्षक ब्लॉक में हम इसमें सभी लिखेंगे और एक्स्ट्रा हमने बता दिया प्रक्षेप का प्रकार और ड्राइंग संख्या भी इसमें हम लिखते हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है कि एक ड्राइंग शीट के दो समीपस्थ पार्श्वों के बीच का कोण 20 का अनुपात क्या होता है। ये कह रहा है कि एक ड्राइंग के दो एडजस्ट जो साइड होता है ना, जो ड्राइंग शीट की जो एडजस्ट जो साइन होता एडजस्टमेंट जो साइड होता है वो कौन सा रेशियो में होता है, तो 1:2 के अनुपात में होता है। यहाँ जो लेंथ होता है और ब्रीथ, ये जो आपस में एडजस्ट साइड होती है, समीपस्थ मतलब नियरेस्ट जो साइडें होती हैं, उसमें क्या होता है कि इसका जो रेशियो होता है 1:2 के अनुपात में होता है। ये बात समझ में आई, समझ में आ गई बात, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, जैसे हम विचार, कोई भी विचार हम रख रहे हैं, तो विचारों को अभिव्यक्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर किसी से मुझे विचार की, जैसे हमें कुछ बताना है, अभिव्यक्ति करनी है ना, तो कैसे करेंगे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में की जाती है, तो इसमें देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति जो की जाती है, मौखिक भी की जाती है, लिखित में भी हो सकता है, सांकेतिक में हो सकता है, तीनों हो सकता है ना। और यहाँ पे इसमें क्या होता है कि तीनों में तो कर ही सकते हैं, है ना। और अभियांत्रिकी दृष्टि से ड्राइंग इंजीनियरिंग को जो मुख्यतः विभक्त किया गया है, वो किस में विभक्त किया गया है। पहला ज्यामितीय आरेखन में व्यक्त किया गया है, ज्यामितीय आरेखन में व्यक्त किया गया है। दूसरा क्या किया गया है, यांत्रिक आरेखन में व्यक्त किया गया है। तीसरा विद्युत आरेखन में व्यक्त किया गया है। चौथा क्या किया गया है, चौथा सिविल आरेखन में व्यक्त किया गया है, सिविल आरेखन में। पांचवा क्या है, इलेक्ट्रिक आरेखन में व्यक्त किया गया है। ये पांचों आरेखन में व्यक्त किया गया है। तो पूछ सकता है कि अभियांत्रिकी दृष्टि से जो इंजीनियरिंग ड्राइंग को मुख्यतः निम्न भागों में बांटा गया है, कौन सा भाग ऐसा है जो नहीं बांटा गया है। तो पहले ज्यामिति में बांटा गया है, यांत्रिक आरेखन बांटा गया है, विद्युत में, जैसे हमारी जो देखिए याद कैसे करें, जो हमारी ब्रांच होती है ना, ब्रांच, तो मैकेनिकल ब्रांच है हमारी, यांत्रिक हो जाएगा, विद्युत ब्रांच इलेक्ट्रिकल, सिविल इलेक्ट्रिक भी ब्रांच हमारी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स। एक ये याद रखना है कि ज्यामिति आरेखन भी होता है। क्लियर हुई बात। तो पूछ सकता है कौन सा आरेखन नहीं होता है। आप लोगों को बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो विचारों की अभिव्यक्ति हम क्या करते हैं, इन सभी से करते हैं, मतलब मौखिक से भी, लिखित से भी, सांकेतिक से भी, सभी से हम क्या कर सकते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति हम कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात, क्लियर हो रही है ना, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन की ओर करते हैं। B2 ड्राइंग बोर्ड का जो परिमाण होता है कितना, B2 ड्राइंग बोर्ड का जो परिमाप होता है कितना होता है। ये ड्राइंग बोर्ड की बात कर रहा है, ना कि आपको ड्राइंग शीट की बात कर रहा है ना, ड्राइंग बोर्ड की बात कर रहा है। तो B2 ड्राइंग बोर्ड के लिए हमने आपको बताया था कि इसका जो ड्राइंग बोर्ड का जो अलग क्या होता है, इसका अलग मेजरमेंट होता है ना। ड्राइंग बोर्ड का जो अलग मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट कौन सा होता है, हमने बताया था कि यहाँ पे जो होता है, थोड़ा आगे बढ़ जाए, यहाँ जो होता है D0, पहला एक ड्राइंग शीट होती है, इसको B0 भी बोलते हैं, D0 या B0, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा आपको। तो हमने बताया था कि पहला जो इसका परिमाप होता है 1500 गुणा 1000, है ना, गुणा 25, ये पूरा mm में होता है ना। इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे एंटीक्यूरियन पहले को। फिर इसके बाद D1 आता है। तो D1 आता है, हमने बताया था कि ये जो 1000 है ना, इसको यहाँ लेते आइएगा 1000, है ना, और ये 1500 है ना, इसका आधा कर लीजिएगा, तो 750 होता है, तो इसको 700 लिखिएगा पूरा, है ना। और 25 का है तो 25 यहाँ उतार दीजिएगा, ये भी किस में आ जाएगा, mm में आ जाएगा। तो इसको डबल एलिफेंट बोलते हैं। जो D1 को क्या बोलते हैं, डबल एलिफेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है D2 आता है। तो D2 का जो मेजरमेंट हमने बोला था 700 को यहाँ लिखिएगा और 1000 का आधा कर दीजिएगा, तो 1000 का आधा करेंगे तो 500 हो जाएगा। और 25 यहाँ बोले थे कि 15 आप करिएगा, ये याद रखिएगा। पहला याद रखना आपको, D0 बराबर 1500 गुणा 1000 गुणा 25 mm, बस ये याद रखिएगा। फिर यहाँ 1000 आ जाएगा, इसका आधा 750 होता है, बस 700 लेंगे और 25 15। और देखिए D3 का अगर हम करेंगे, है ना, D3 का जब हम करेंगे तो 500, कैसे 500, ये यहाँ आ जाएगा। और 700 है ना, तो 700 का आधा होगा 350,
और यहाँ 15 है तो यहाँ पर भी 15 हो जाएगा, ये mm में आ जाएगा। ठीक है, तो ये D3 की आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमको B2 का पूछ रहा है, B2 को यानी D1 को B1 कहते हैं और D2 को B2 कहते हैं। तो B2 का कितना होता है 700 500 गुणे 15, तो 700 500 गुणे 15 mm इज द राइट आंसर। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है, बात आ रही है ना। चलिए, इसके बाद कह रहा है कि A2 ड्राइंग शीट का परिमाप क्या होता है। तो A2 ड्राइंग शीट का जो परिमाप होता है, तो इसको हमने बताया था कि पहला A0 का कितना होता है। A0 का हमने बताया था कि 841 गुणा 1189 होता है, ये mm में है पूरा। फिर हमने बताया था कि A1 का कितना होता है, क्या बोले थे कि इसका आधा करिएगा, तो करिएगा 2 5 10, 2 चौका 2 5 10, 2 9 18, 2 चौका 8 हो जाएगा 594, और इसको यहीं ऐसे रख दीजिएगा, हमने बताया था आपको। फिर A2 बताया था कि इसका आधा करिएगा, 2 चौका 8, 2 दूना 4, और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 420, इसको ऐसे ही उतार दीजिए 594 को, हमने बताया हुआ था। फिर इसके बाद A3 लेंगे हम, अगर A3 लेंगे तो इसका आधा करिए, है ना, इसका आधा करिए, तो 2 दूना 4, 2 9 18, 2 7 14, और 420 को यहाँ लिख दीजिए 420, यहाँ ऐसे लिख दीजिए। फिर A4 अगर निकालेंगे तो A4 को हमने बोला था इसका आधा करो, तो 200, इसका आधा करेंगे जब हम तो 210 और 297 को ऐसे हम लिख देंगे, हमने ये बताया हुआ है। फिर अगर A5 की बात होगा तो A5 की बात होगा तो इसका आधा करेंगे तो 1 2 1 2, 2 चौका 8, 2 8 148 आ जाएगा, और इसको ऐसे ही लिख देंगे। क्लियर? हमने याद करने का बताया भी था कैसे करेंगे। फर्स्ट वाले को बस याद करना था कि A0 का 841 गुणे 1189 होता है ना। तो ये सारी चीज़ें तो हमसे पूछ के आ रहा है, A2 का पूछ रहा है, तो A2 का 420 गुणे 594 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 420 गुणा 594। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि बड़ी कंपास का प्रयोग क्या किया जाता है। देखिए, बड़ी कंपास का प्रयोग जो करते हैं, जब कंपास का जो यूज़ होता है बड़ा वाला, तो ये बड़े वाले सर्कल को मतलब ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। जो बड़ा सर्कल, ये मिनिमम एक सर्कल होता है, एक छोटा, एक बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, भी बहुत बड़ा, है ना। तो बड़े वाले जो वृत्त खींचने के लिए हम बड़ी वाली कंपास का हम प्रयोग करेंगे। समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही होगी बात। चलिए 8वां नंबर देखिए, जो शीर्षक ब्लॉक जो होते हैं, जो टाइटल, जिसको टाइटल ब्लॉक के नाम से जानते हैं, सीट पर कहाँ बनाया जाता है। देखिए क्वेश्चंस आ गया हमारा, है ना, हमारा क्वेश्चंस आ गया। बताइए कहाँ बनाया जाता है। नीचे दाईं तरफ बनाया जाता है। हमने ऊपर आपको क्वेश्चन समझाया हुआ है कि जो शीर्षक ब्लॉक बनाते हैं कहाँ बनाते हैं, तो जो शीर्षक ब्लॉक हम बनाते हैं दाईं तरफ बनाते हैं, है ना। बताए थे ना आपको अभी, यही क्वेश्चंस जो ऊपर था हमने उसमें आपको बताया था कि कहाँ बनाए जाते हैं, तो दाईं, नीचे दाईं तरफ आपका बनाया जाता है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समान त्रिकोण के सिद्धांतों पर निम्न पैमाने का नाम बताइए। कि विस्तारित पैमाना है, या सादा पैमाना है, या घटा पैमाना या विकर्ण पैमाना। देखिए, विकर्ण पैमाना जो होता है, जो ये विकर्ण जो पैमाना होता है आपका, है ना, तो विकर्ण पैमाना क्या होता है। विकर्ण पैमाना ये समान त्रिकोण के सिद्धांतों पर होता है। विकर्ण पैमाने में एक साथ 3 दूरियां प्रदर्शित होती हैं। अभी मतलब विकर्ण पैमाना में समान त्रिकोण के सिद्धांतों पर काम करता है। जो समान त्रिकोण होता है ना, समान त्रिकोण पर सिद्धांत पर काम करता है। जैसे समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर, तो समान त्रिकोण पर कार्य करता है। बट ये क्या होता है, विकर्ण पैमाना में क्या होता है कि एक साथ जो होता है, एक साथ दूरियां, एक साथ 3 दूरियां प्रदर्शित की जाती हैं। कितनी दूरियां? 3 दूरियां, एक साथ 3 दूरियां प्रदर्शित की जाती हैं, है ना। 3 दूरियां प्रदर्शित की जाएगी, एक ही साथ 3 दूरियों का यूज़ किया जाएगा। तो क्वेश्चन से भी बन सकता है कि विकर्ण पैमाने में ऐसा कौन सा पैमाना है जिसमें 3 दूरियां एक साथ प्रदर्शित की जाती है। तो 3 दूरियां एक साथ प्रदर्शित किस में की जाती हैं, तो विकर्ण पैमाना में किया जाता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहा है कि फ्रेंच वक्र का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंच वक्र का प्रयोग क्या किया जाता है, चक्रवाक चाप के लिए, या किसी भी तरह का वक्र के लिए, या दीर्घवृत्ताकार या चक्राकार।
देखिए फ्रेंच जो वक्र होता है एक क्या होता है, देखिए यहाँ मैं समझाता हूँ। फ्रेंच वक्र एक पारदर्शी क्या होता है, एक पारदर्शी, है ना। पारदर्शी क्या होता है, एक पारदर्शक जो होता है, एक पारदर्शक प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक अथवा सेलुलाइट्स, प्लास्टिक अथवा सेल्यूलाइट्स, प्लास्टिक अथवा सेल्यूलाइट्स का ये बना होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, असमान वक्र होते हैं, मतलब इसमें असमान वक्र खींचे जाते हैं। किसी भी अनियमित तरह के वक्र आप खींचे जाएंगे, है ना। इसकी सहायता से आवश्यकता अनुसार विभिन्न बिंदुओं से जाने वाले वक्र तैयार किए जाते हैं, मतलब विभिन्न वस्तुओं से वक्र तैयार किए जाते हैं। जैसे ऐसे होता है, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे होता है, विभिन्न वक्र तैयार किए जाएंगे। इन्हें क्या होता है कि जो ये आपका फ्रेंच वर्क जो होता है, इसका जो होता है, जिन्हें प्रकार की सहायता से हम बनाना कठिन या असंभव होता है, जिसे हम प्रकार से नहीं बना सकते हैं, उस आकृति को हम फ्रेंच वर्क से बनाया जा सकता है। ये इसकी बात है। पता चल गया कि फ्रेंच वर्क का प्रयोग क्या है। तो फ्रेंच वर्क का प्रयोग वहाँ है जहाँ हम प्रकार की सहायता से कोई भी हम वक्र नहीं खींच पा रहे हैं। अनियमित प्रकार का वक्र खींचने के लिए फ्रेंच वर्क का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलिए हम आगे बढ़ जाए। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्त हस्त चित्रण में उपयोग किया जाता है। देखिए मुक्त हस्त चित्रण में जो हम उपयोग करते हैं, जैसे मुक्त हस्त का मतलब ये होता है कि फ्री हैंड से कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ नहीं करेंगे, है ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ नहीं करेंगे, तो मुक्त हस्त चित्रण में उपयोग किया जाता है। क्या कि मिनी ड्राफ्टर किया जाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम फ्री हैंड खींचेंगे तो क्यों यूज़ करेंगे। मापनी बिल्कुल नहीं, चांदा बिल्कुल नहीं, इसमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मुक्त हस्त का मतलब ये होता है कि इसमें जो होता है हम किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट का जो है यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो रही बात? किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें जो होता है हम सिर्फ फ्री हैंड एक पेंसिल की सहायता से फ्री हैंड हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम खींच सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? नहीं हो रही है? बिल्कुल। इसके बाद अगर हम आपको बताएं कि अगर हम ये मिनी ड्राफ्टर में तो सभी मिनी ड्राफ्टर एक बहुउद्देशीय ड्राइंग शीट है ना, इसमें तो ये तो तैयारी की जा सकती है। क्लियर हुआ बात? अब देखिए ड्राइंग में बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का क्या नाम है? तो बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का मतलब होता है कि बहुत सारा इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम मेजरमेंट कर सकते हैं, एंगल कर सकते हैं, किसी भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एंगल पे हम किस मेजरमेंट को सेट करके किसी भी एंगल को बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुउद्देशीय ड्राइंग का मतलब ये होता है कि यह कम से कम समय में ड्राइंग तैयार करने का सबसे उपयोगी उपकरण है। बहुउद्देशीय ड्राइंग क्या होता है, ये कम से कम समय में बहुउद्देशीय जो ड्राफ्टिंग मशीन है, कम से कम समय में बहुत अधिक उपयोगी उपकरण है। ठीक है, इसका प्रयोग क्या होता है, जैसे हम रेखा खींचने के साथ साथ अगर हम रेखाएं खींच रहे हैं तो इसके साथ साथ एक शुद्ध कोण अगर बनाएंगे, अगर प्योर कोण बनाना है तो हम कोण को बना सकते हैं। ठीक है, मतलब इससे खड़ी वक्र आदि रेखाएं हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। इसका नाम ही है बहुउद्देशीय ड्राइंग। तो इसे ड्राफ्टिंग मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग मशीन। ठीक है, किस ड्राइंग शीट की सतह का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर स्क्वायर होता है? हमने बताया था A0 का होता है। कैसे A0 का होता है? हमने बताया था कि 841 गुणा 1189 मिलीमीटर स्क्वायर होता है ना। तो 10 से जब भाग करेंगे तो ये 10 से भाग तो आ जाएगा कितना आया था वहाँ पे, ये आया था ना आपका 0.49। तो ये नियर अबाउट कितना आ गया था? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आप एक मीटर स्क्वायर आप बोल सकते हैं, है ना। तो A0 का हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है। ड्राइंग शीट के चारों साइड जो ड्राइंग शीट के जो चारों साइजों पे सेंटर मार्क करने को क्या कहते हैं? जो साइज सेंटर मार्क हम करते हैं उसे मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइंग शीट के चारों साइजों पे सेंटर मार्क करने के लिए हम क्या कहते हैं? तो उसे मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिन कहेंगे। क्या कहेंगे? मार्जिन कहेंगे। इस बात का ध्यान रखें। क्या कहेंगे? मार्जिन कहेंगे। इस बात का क्या रहें? ध्यान रखें। ठीक है, ड्राइंग शीट के चारों ओर जो सेंटरों पर सेंटर मार्क करना खींचना होता है मार्जिन कहलाता है। ठीक है, ड्राइंग शीट के जो बाईं तरफ होता है ना, ड्राइंग शीट के जो बाईं तरफ इधर, तो बाईं तरफ जो होता है वो 20 मिलीमीटर से हम क्या करते हैं 30 मिलीमीटर तक, है ना, गैप छोड़ते हैं। तथा शेष जो बचेगा उसमें कितना करते हैं 5 मिलीमीटर की
5 मिलीमीटर की मार्जिन करते हैं। जो बाएं से दाएं तरफ हम जो मेजरमेंट लेंगे, ये बात को ध्यान रखिएगा, है ना, बाएं तरफ से तो 20 mm से 30 mm की गैप होती है, लेकिन जो शेष बचेगा उसमें 5 mm की गैप होती है। इस बात को ध्यान रहे, है ना। बाएं से अगर जो हमारा गैपिंग होगी, मार्जिन जो होगा 20 mm से 30 mm, और उसके बाद दाएं से जो होगा हमारा, और जो शेष बचेगा वो 5 mm की होगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, कह रहा है कि A0 तथा A1 के ड्राइंग शीट की बॉर्डर की चौड़ाई क्या है। देखिए क्वेश्चन आ गया, है ना। कह रहा है कि A0 तथा A1 साइज का ड्राइंग शीट की बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होती है। तो बॉर्डर की जो चौड़ाई होती है सीट की बाईं तरफ से अगर हम लेंगे, है ना, सीट की बाईं तरफ से हमने बताया है कि 20 mm का होगा। कितना होगा, सीट के बाईं तरफ से कितना होगा, 20 mm का होगा। सीट की कितनी, बाईं तरफ से 20 mm का। लेकिन अगर हम शेष की बात करें तो शेष 5 mm की होगी। शेष कितनी होगी, 5 mm होती है। क्लियर हुई रही बात, ठीक है। किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लूप्रिंट कही जाती है। कौन सा ऐसा पेपर है जिस पर जो ड्राइंग शीट बनी जाती है उसे ब्लूप्रिंट के नाम से जाना जाता है। तो अमोनिया के जो पेपर होते हैं, अमोनिया के पेपर पर जो ड्राइंग शीट बनाई जाती है, अमोनिया पेपर पर बनी ड्राइंग जो होती है वो ब्लूप्रिंट कराती है। क्योंकि पहले से जो बनी ड्राइंग के ऊपर, क्योंकि जो पहले से ड्राइंग जो बनी हुई है ना, पहले से ये ड्राइंग बनी हुई है, इस पर क्या है, ट्रेसिंग पेपर रख करके, ट्रेसिंग एक पेपर होता है, इस पर ट्रेसिंग पेपर रखेंगे। तो ट्रेसिंग पेपर रख करके इंक के पेन द्वारा ड्राइंग की नकल कर दी जाती है। समझ बात आई। इंक पेन होगा, इंक, इस पे ड्रेसिंग एक पेपर रखेंगे, इस पे इंक पेन रखेंगे। इंक पेन जब रखेंगे तो इसकी नकल करके छप जाएगा दूसरा एक ड्राइंग शीट, तो इसे ड्राइंग की नकल कहते हैं, है ना। तो ब्लूप्रिंट किसको कहते हैं, अमोनिया को, है ना। ट्रेसिंग एक पेपर होता है, अभी क्वेश्चन आएगा, है ना। ट्रेसिंग एक क्या होता है, पेपर्स होता है। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है बात नहीं कि नहीं। इसको ये सारे क्वेश्चंस आएंगे फ्रेंड, ऐसे डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। डीपली पढ़ेंगे तो डीपली क्वेश्चंस आएगा, तो आप बता पाएंगे इस चीज़ को क्या चीज़ होता है ना। आज इंस्ट्रूमेंट करा दे रहे हैं, अलग अलग टॉपिक हम कराते रहेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मुझे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट। भारतीय मानक ब्यूरो BSI द्वारा निर्धारित शीर्षक ब्लॉक का जो साइज होता है 185 mm से 65 mm होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ड्राइंग शीट को मोड़ने पर जो शीर्षक ब्लॉक, जो ड्राइंग शीट पर मोड़ते हैं वो शीर्ष क्या कहलाता है, तो शीर्षक ब्लॉक कहलाता है। जो ड्राइंग शीट हम मोड़ते हैं ना, ड्राइंग शीट को मोड़ने के लिए, वो क्या कहलाता है, शीर्षक ब्लॉक कहलाता है। हल्की रेखाएं खींचने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का उपयोग किया जाता है। तो हल्की रेखाओं के लिए हम 2H या 3H का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे, 2H या 3H का हम इस्तेमाल करेंगे। हल्की जो रेखाएं खींचेंगे तो किस ग्रेड पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, तो 2H या 3H का प्रयोग करेंगे, ठीक है। स्केल 1:2 का मतलब क्या होता है, तो स्केल 1:2 का मतलब होता है हाफ फुल साइज होता है ना। इसको अगर 1:2 अगर आ गया एग्जाम क्वेश्चन में 1:2 क्या होता है, तो आप बोलेंगे हाफ फुल साइज होता है, ठीक है। लीडर लाइन प्रदर्शित करती है, डायरेक्ट आता है। लीडर लाइन क्या प्रदर्शित करती है, पतली निरंतर जो रेखाएं होती हैं, जो पतली निरंतर रेखाएं होती हैं वो लीडर लाइन को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। क्लियर हुई की बात, बिल्कुल। इसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है। कह रहा है कि 9H, 8H और 7H, 6H, 5H तथा 4H ग्रेड की पेंसिल को क्या बोलते हैं, ये कठोर पेंसिल की श्रेणी में आती हैं। पूछेगा कि 9H और 8H की पेंसिल कौन सी पेंसिल होती है, तो आप बोलेंगे कठोर पेंसिल होती है, ठीक है। 3H, 2H, H और HB तथा B ग्रेड की पेंसिल को क्या बोलते हैं, मध्यम पेंसिल बोलते हैं। इसको मध्यम पेंसिल बोला जाता है, ठीक है। 2B, 3B, 4B, 5B, 6B तथा HB ग्रेड की पेंसिल मुलायम ग्रेड की पेंसिल होती हैं। ये सॉफ्ट मुलायम होती हैं, है ना, मुलायम ग्रेड की पेंसिल होते हैं। ये पेंसिलों का जो ग्रेड है ये पूछा जाता है, ठीक है। पेंसिल की नोक में जो मुख्य संघटक होते हैं क्या होते हैं, जो पेंसिल की नोक में जो मुख्य हमारा संघटक होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो ग्रेफाइट प्लस क्ले होता है। उसमें जो मुख्य नोक की टिप होती है, यहाँ पे नोक की टिप, तो क्या होती है, इसमें ग्रेफाइट प्लस क्ले होता है, यानी क्ले मतलब मिट्टी। अमोनिया पेपर की बनी ड्राइंग, हाँ देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया। अमोनिया पेपर पर जो बनी ड्राइंग होती है उसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लूप्रिंट कहा जाता है। वस्तु रेखा, केंद्र रेखा तथा कर्तन रेखा में कौन सी, अगर हम वस्तु रेखा खींचेंगे, सेंटर लाइन खींचेंगे तथा कर्तन रेखा खींचेंगे तो 2H ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम, 2H ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, 2H ग्रेड की पेंसिल का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, 2H ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है।
सीट की बोर्ड पर लगाए जाने वाले सेलो टेप का, देखिए सीट का जो बोर्ड होता है ना, सीट का जो बोर्ड होता है, जैसे ये हमारा बोर्ड हो गया और बोर्ड पर एक हमारी ये सीट हो गई है ना, तो सीट हो गई, तो इसको टेप की सहायता से अगर हम यहाँ पे टेप की सहायता से अगर हम लगाते तो ये से सबसे ज़्यादा सेफ होता है ना। टेप की सहायता से चारों तरफ लगा दें तो वहीं का सेलो टेप का प्रयोग किया जाता है। सीट की बोर्ड पे लगाने के लिए सेलो टेप का, सीट का जो बोर्ड होता है ना, सीट का जो बोर्ड, उस पर सीट लगाने के लिए सेलो टेप प्रयोग होता है। क्लेम से ज़्यादा, क्लेम क्या है ना, क्लेम जो होता है, क्लेम के अंदर जो गैपिंग होती है उससे खसक जाता है सीट हमारा, है ना। आपने यूज़ किया होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो देखे होंगे कि क्लेम जो होती है थोड़ी सी ढीली होती है तो वो खिसक जाता है, इधर उधर मूव होने लगता है। लेकिन जो आपका ये होता है सेलो टेप, एक जगह फिक्स करके रखता है इस चीज़ को, ठीक है, क्लियर। पहले से बनी ड्राइंग के ऊपर, देखिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले से जो मान लीजिए पहले से कोई ड्राइंग आपकी बनाई हुई है ना, ये पहले से कोई आपकी ड्राइंग बनी हुई है, बनी ड्राइंग के ऊपर ट्रेसिंग पेपर ये बनी हुई है, इस पर हमने एक ट्रेसिंग पेपर रख दिया है ना, इस पर एक हमने क्या किया, एक ट्रेसिंग पेपर रख दिया और उसके द्वारा ड्राइंग की नकल की जाती है। तो पूछेगा कि ट्रेसिंग के द्वारा क्या होती है, तो ट्रेसिंग के द्वारा हम ड्राइंग की नकल करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आया भी है कि पहले से बनी हुई ड्राइंग पे उसे नकल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ट्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा हमारा 30 क्वेश्चन फ्रेंड्स। कल हम फिर वीडियो लेकर आएंगे लाइन का और उसके बाद प्रोजेक्शन का लेकर आएंगे, अलग अलग टॉपिक को लेकर आते रहेंगे और ऐसे ही 30 क्वेश्चन हम कराते रहेंगे और व्याख्या सहित कराते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आप वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा फ्रेंड्स। आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, मुझे पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, इसलिए मैं वीडियो बनाने के लिए और भी नए टॉपिक को खोजूंगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है इसमें इंक्लूड किया हूँ आपको, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।